राधा स्वामी का 14 अप्रैल 1978 प्रातः के समय होशियारपुर राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। देखा है 50 में परमात्मा ने इस दुनिया में कोई भी चीज निष्प्रयोजन नहीं बनाई और दूसरे के परमात्मा ने इस दुनिया में कोई भी चीज अपूर्ण नहीं बनाई। तो लिखने को तो उन्होंने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि मॉडर्न साइंस इसको इस हद तक साबित करती है कि जो भी चीज हम इस दुनिया में देखते हैं जो कि परमात्मा की बनाई हुई है कि क्या इसका क्या क्या प्रयोजन है। एक चीज जो बिजली है चमकती है, आप हम साधारण तौर पर कहेंगे कि बिजली चमकने से हमको क्या फायदा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं उससे पता चलता है कि जिस पर बिजली चमकती है तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है और फिर जिस पर बारिश होती है तो वो उसमें पानी में घुलकर नीचे खाद बनकर बचती है, नीचे जमीन पर आ जाती है और उसकी वजह से हरियाली होती है। क्योंकि हमारे भी तो बारिश होती है नीचे लगानी रातें में और फिर भी हमको खेतों में पानी देने की जरूरत पड़ जाती है। पहाड़ों में देखिए तो हम वहाँ पर सिर्फ बारिश की बचती है, कोई पानी नहीं देता, कोई खाद नहीं डालता। हम मैदानी इलाके में खाद डालते हैं लेकिन पहाड़ में कौन खाद डालता है। लेकिन वहाँ पर सब्जा हरी भरी जो है घास वो बहुत ज्यादा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों में बिजली ज्यादा चलती है। परमात्मा ने कुदरत में वहाँ पर ऐसा बंदोबस्त रखा है कि बिजली के कंपनी से ही वहाँ पर खाद मिल जाती है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर हमारी जमीन पर पहाड़ न हो, जंगलात न हो तो हमारा क्या हाल होगा। वहाँ एक सारा रेगिस्तान बन जाएगा और इंसानी आबादी किसी देर सारी खत्म हो जाएगी। अगर हम आज जिंदा हैं तो क्यों जिंदा है कि आकाश की बिजली करती ये साइंस ने साबित कर दिया। परमात्मा की तरफ से जो भी कुछ होता है उसका कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है, हम समझ सकें या ना समझ सकें। देखिए बरसात होती है, एक साधारण सा जानवर है वो पैदा होता है और वो ऐसे घूमते रहते हैं, हमारे गाँव के नीचे आकर बसता जाता है। लेकिन कभी हमने सोचा कि अगर ये बिंदुआ न हो तो हम सभी मर जाएं। वो साइंस ने साबित किया है। बिंदुए को देखकर उसकी तरह को सही करके तो 18 फुट नीचे तक जाता है और वहाँ की जो मिट्टी है ऊपर लाता रहता है, वो मिट्टी नीचे ले जाता है, नीचे के ऊपर ले जाता है और इस तरह से जमीन जो है वो सारी की सारी उसको बदला जाता है और उसमें दोबारा जिंदगी आ जाती है। हमारे गाँव में हम देखते हैं कि अगर हमने जमीन को देखकर कमजोर हो गई है तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं जीव बचना, उसको हमारा कुत्ता टाइम एनर्जी हो जाता है तब जाकर कहीं जमीन में जिंदगी आती है। लेकिन हर जगह वो ये चीज सकने का काम नहीं हो सकता है। तो वहाँ जो पत्ती की जमीन होती है एक पत्थर जहाँ एक जहाँ है जो उसमें से बंदा जो है वो घूमता रहता है और मिट्टी जो है वो तो नीचे करता रहता है।
और ये जिसको जब से लिखी तो एक इसमें महाराष्ट्र में प्रोफेसर फार्मर उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठे किए और अपने खेतों में जमा कर दिए और उन्होंने ना जाने कितने गुना 3 गुना या कितने गुना फसल पैदा की। उन्होंने फिर उन दिनों के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी उनको खत लिखा और वो खत जो था बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया गया कि खाद की कोई जरूरत नहीं। लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि हमें केमिकल बनने और नहीं मिलता, क्या करें, फसल तबाह रही है, ये हो रहा है। उसने कहा कि जैसे महाराष्ट्र के फार्मर ने गंडोई पाल करी अपनी जमीन की में से जो कोई थी वो 3 गुना कर दी है, तो भी तो नहीं कर लेते। तो कुदरत की तरफ से छोटे से छोटा जानवर जो गिंडोआ है वो हमारी जिंदगी का कारण है। अगर गिंडोआ इस धरती पर ना हो तो इंसानियत भी खत्म हो जाए, हम सभी मर जाए। बिजली और ये गिंडोआ हमारे घरों में देखते हैं कि छिपकली होती है, मकड़ा होता है। इसके बारे में भी रिसर्च की गई है, इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर एक कमरा है बंद किया है, उसको वहाँ पर छिपकली रखी गई है और वहाँ पर देखा गया है कि ऑक्सीजन कितनी होती है। एक कमरा है वहाँ पर छिपकली नहीं है, तो छिपकली जो है किरली ये क्या करती है कि जितनी गंदगी है एटमोस्फियर की, वायुमंडल की, वो अपने आप में खींचती रहती है और एटमोस्फियर को शुद्ध करती है। वैसे तो एटमोस्फियर को शुद्ध करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हवन करें, हवन पर कितना टाइम और एनर्जी खर्च हो जाता है, लेकिन सभी के पास इतना टाइम नहीं। तो कुदरत की तरफ से क्या है इंतजाम किया हुआ कि हमारे घरों में उसने परमात्मा ने छिपकलियां भेजी हैं जो कि सारा गंद जो है एटमोस्फियर का वो खींच लेती है, खुद अपने ऊपर सहन कर लेती हैं। आप देखिए कि जो हमारा बंद कमरा होता है, तंगो तारीख होता है, वहाँ की जो छिपकली होती है वो बड़ी भद्दी काली कलौटी की हो जाती है, और जो हमारा साफ सुथरा कमरा होता है वहाँ की जो छिपकली होती है वो होती है बड़ी सोनी जोड़ी किसी मेंढा। वो क्यों होता है कि वहाँ पर हमारे जो ड्राइंग रूम्स हैं, हमारे जो लिविंग रूम्स है, वहाँ के जो एटमोस्फियर है वो साफ ही होता है, और वहाँ से बहुत कम मैल और गंदगी है जो कि छिपकली को फेंक कर अपने जिस्म में लानी पड़ती है। जो गंदे कमरे होते हैं वहाँ पर ज्यादा गंदगी होती है और वो गंदगी सारी की सारी के शरीर में आ जाती है। परमात्मा ने ये ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि मामूली से जानवरों की तरह ऐसा ही काम जो है ये स्पाइडर मकड़ा ये भी ऐसा ही काम करता है। और फिर आजकल सभी स्टार्ट करते हैं हाई मच्छर हाई मच्छर हाई मच्छर। परमात्मा ने जो मच्छर पैदा नहीं किया इसका क्या फायदा है। हमारे बुजुर्ग विद्यार्थी थे वो बताते थे कि पुराने जमानों में आज से कई सैकड़ों साल पहले अगर किसी को रंग हो जाए तो उसको ऐसा करते थे कि एक साल को उसी में मच्छर बहुत सा पैदा करते थे, हजारों लाखों की तादाद में मच्छर हो जाए, फिर जिसको रंग हो जाए उसको मच्छर उतारकर उसको उस कमरे में बंद कर दिया जाता था। मच्छर उसको जब हजारों की तादाद में डंग मारते थे तो उसका रंग जो है वो पेड़ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि परमात्मा की तरफ से ये कि किसी के डॉक्टर गॉड की तरफ से ये हॉस्पिटल जो है या जस्ट डिस्पेंसर इंजेक्शन लेकर आते हैं जो कि खून में लगाते हैं और उससे हमारी बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। मैंने जब से पढ़ा और सुना तब से मच्छरदानी लगानी बंद कर दी कि लंदन में ये डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर गॉड की तरफ से भेजे हुए ये डिस्पेंसर तो फाउंडर जो हॉस्पिटल नागर में कौन सा टीका लेकर आते हैं तो वो डरते हैं तो कोई हल नहीं। आपको याद होगा आज के साथ न्यूज आई थी कि जो शहद की मछली है इसका जो रंग है वो हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है। अगर हमारे शहद की मछली बच जाए तो हमारी नजर जो है वो तेज हो जाती है। तो जो लोग एनएस से तंग आए हो तो उनको चाहिए कि वो शहद छता हो कहीं पर शहद को तो छोड़ ले लेकिन मछलियों से बच जाए, और अगर एनएस ना उतरे तो फिर वो शिकायत करें उन साइंसदानों को जिन्होंने गलत बात कही। खैर गलत बात नहीं कही, साइंसदान जो भी बात कहते हैं अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही कहते हैं। देखिए काम है, काम का क्या फायदा है। कुछ हिस्से में एक रिसर्च जर्नलिस्ट ने भी आके बताया था, और जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तभी की घटना आपको सुनाता हूँ। कैनेडा में एक फार्मर ने बहुत सी जगह ले ली किराए पर, उसने गंदम बोनी थी, गंदम बोई गई बहुत ज्यादा, फसल अच्छी हो गई, लेकिन जो गंदम काटने वाले थे उन सभी ने शिकायत की तो यहाँ पर सांप बहुत है, हमको बहुत दिक्कत होती है। उसने कहा कि बहुत अच्छा सांप जो है ये निकाल दिया जाए। कई 2 मीलों में वो फार्म था, वहाँ से छोटे भाव जो सांप थे वो सारे के सारे निकाल दिए गए। वहाँ पर फसल हुई बहुत अच्छी, लेकिन जिस वक्त फसल मार्केट में आई
तो जो खाए बीमार हो जाए, और जो कमजोर मेरे जैसे दुबले पतले बनिए थे वो बिल्कुल सब लोग को चले गए। तो ऐसा भी है, जबरदस्ती तो कोई सब लोग में भी जाना पसंद नहीं करता है। वहाँ पर रिसर्च की गई कि इसमें क्या है, तो देखा कि इसमें एक खास किस्म का जहर आ गया है उस गंगा में, उस इलाके में वो सांप नहीं। लेकिन जो उन्होंने कभी व्यापी किया देखा थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत से केमिकल वगैरह उनका प्रयोग किया और फिर फसल हुई, फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसको जो भी खाए घर से मरकर गए। तो उन्होंने वो सारी जो गंदम थी वो जसवाई का भी थोड़ी सी रखी, एनालाइज किया कि इसमें क्या है। तो वहाँ पर देखा गया तो उसमें वो जो जगह था पहले साल की गंगा में, उससे और बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर वो सोचने लगे कि क्या कारण है कि जहर कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा और तो कुछ नहीं किया, सांप मरवाए थे। फिर एक्सपेरिमेंट करने वाले बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, उन्होंने एक एंटीडोट बनाया और उसमें जो कुछ सांप मंगवाए वो रखिए, और उसके दोनों जो फास्टे पर खुले में कुछ गंदम बोई गई और कुछ गंदम उसमें एंक्लोजर में बोई गई, जहाँ के बहुत से सांप रखे गए थे। तो देखा गया कि जहाँ वो सांपों वाले एंक्लोजर में खेत में गंदम बोई गई थी वो तो बड़ी साफ और शुद्ध खाने के लिए, और जो वहाँ पर बोई गई तो इतनी जगह रहेगी थी कि जानवरों को भी अगर वो दी गई तो जानवर धड़ाधड़ मरते गए। तो उन्होंने सोचा कि ये सांप जो है ये धरती की जहर चूसता है। तो फिर उन्होंने अफ्रीका में से ऑर्डर भेजा सांप मंगवाने के लिए, और इंडिया में भी वो ऑर्डर आया। उसको 19 के जैसे वो कॉलेज बच्चा था, वो दिखाई गई सिनेमा हॉल में कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मजदूरी छोड़ दी, बाप बेटा टोपियाँ ले जाते, शाम के जंगल में जाते, सांप इकट्ठे करते और धड़ाधड़ देखा के सांपों को जो बंद किया जाता हमारे जितना उसकी भरी की भरी जा रही है। वो सांप सारे के सारे कैनेडा में पहुंच गए, वहाँ पर खूब धड़ाधड़ सांप छोड़े गए और वहाँ की जो थी फसल वो अच्छी होने लगे। और सांपों के बारे में खड़ा हो गया है, जापान है, वहाँ के मंदिर हैं, वहाँ पर एक खास किस्म के सांप पाले जाते हैं। जब कभी किसी इलाके में प्लेग पड़ जाए तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पुजारी कहते हैं कि जो हमारे प्लेग पड़ गई हमको सांप दीजिए, वो सांप दे जाते हैं, वहाँ पर गाँव में छोड़ दिए जाते हैं, वो चूहों को खा देते हैं और प्लेग का इलाज हो जाता है। तो इसीलिए हमारे भारतीय जो पद्धति है इसमें सांप का मारना जो है वो पाप ही नहीं महापाप कहना जाता है। हमारी जो पुरानी दादी नानियाँ हैं, अगर कहीं सांप निकला तो उसको सांप भी नहीं कहते, पिछौड़ी कह देते हैं कि वहाँ पर कच्ची रस्सी डालो उसको दूध पिलाओ। तो हमारे इंडिया में तो ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर जो रिवाज है तो हमारे जो भारतीय जीवन पद्धति है, जो भी बातें हैं इनके बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार से पहले का जिक्र है, 1938 में मेरे एक डॉक्टर थे, वो अपनी डॉक्टरेट करने के लिए जर्मनी में गए। वहाँ पर एक वो फैक्ट्री देखने के लिए गए। फैक्ट्री में एक छोटी सी कैबिन बनी हुई थी और उस कैबिन में एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे, और मेरे मित्र जब गए वहाँ पर तो उनको कहा कि बहुत खुशी हुई, आप इंडिया से आए हैं, हमारे एक साइंटिस्ट है जो इंडियन धार्मिक पुस्तकों का रिसर्च कर रहे हैं, आप जाइए उनसे कीजिए। तो कहते मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि रामायण पढ़ी हुई थी, इधर संस्कृत थी, इधर जर्मन में उसका ट्रांसलेशन था, और नीचे से पूरी थी एक जगह पर उन्होंने लाल पेंसिल से निशान लगा रखा था। तो वो मुझे देखकर बहुत खुशी हुआ, मुझे मैं प्रणाम किया, कहते हैं आप बहुत दूर से घूमने से आ रहे हैं, तो देखिए मैं रामायण का रिसर्च कर रहा हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ और वो मेरे को कहने लगे कि एक फैक्ट्री है उसके कोने में बैठा रामायण का रिसर्च करने का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि मैं उस जगह पर रिसर्च कर रहा हूँ जहाँ से वो आता है कि लक्ष्मण जी पिताजी की कुटिया के बाहर रेखा लगाकर गए। तो मैं सोचता हूँ इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि वो कौन सी एनर्जी थी, कौन सी शक्ति थी जो कि वो रेखा के खींचने से वो उसके अंदर भर गए, ताकि हम दूसरी एनर्जी को डिस्कवर कर सकें और जर्मनी के गेस्ट हम वही लक्ष्मण रेखा लगा सकें कि हमारे जो फौजें हैं वो तो मारामार करती जाएं, बाहर जाएं, हमला करें और बाहर से कोई शत्रु जर्मनी के अंदर ना आ सके। तो मैंने कहा ये बड़ी हैरानी की बात है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक लाइन खींच कर किसी के अंदर ऐसा भाव डर का पैदा किया जा सकता है। तो वो साइंटिस्ट कहने लगे क्यों नहीं किया जा सकता, एक बोर्ड है वहाँ पर एक आप कार्टून बनाते हैं, आप उसको देखकर हंस सकते हैं या नहीं, कहते हाँ। तो क्या है वो रेखा का ही तो है
वो भूषा चमत्कार जो उसको देखकर आप हंस करते हैं, और एक फिर भूत की ड्राउंग शक्ल बना दी जाए, आप उसको देखकर डर जाते हैं या नहीं डर जाते कि हाँ डर जाता हूँ। तो वो क्या है, एक रेखा ने ही आपको डरा दिया, एक रेखा ने ही आपको हंसा दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक रेखा ही है, वो फेंकी गई, जो शत्रु भाव लेकर आता है उसको अंदर नहीं आने देती है, और अंदर की जो फौजें हैं वो बाहर जा सकती हैं। तो ऐसी रेखा हम चाहते हैं कि हमारे देश के घेर अगर फेंकी जाए तो उससे हमको लाभ होगा। और फिर जब तक लड़ाई हुई तो जर्मन में जितने भी ऐसे साइंटिस्ट थे वो उनको कुछ तो रूस वाले ले गए, कुछ अमेरिका वाले ले गए। रूस वाले जो थे उन्होंने पिछले कई साल हो गए पेपर पब्लिश किया था कि हमारे ये इंडियंस हैं ये केवल रोटी खाती हैं, प्याज के साथ खाती हैं, सोयाबीन की सेहत अच्छी है, और बाकी लोग जो हैं खूब अच्छी गदा खाते हैं और विटामिन खाते हैं, फिर उनकी सेहत अच्छी नहीं है, ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्याज के पानी पर उन्होंने बहुत सी रिसर्च की और उन्होंने वो लिखा कि ऐसे बहुत सी बीमारियों के जरासीम हैं जो कि सिर्फ प्याज के पानी में ही मर सकते हैं और कहीं नहीं मर सकते। तो प्याज खाना जो है वो कितना अच्छा है। हमारे लिए रिवाज है कि और 10 महीने प्याज खाए ना खाएं, लेकिन बरसात के महीने में प्याज जरूर खा देते हैं ताकि बीमारी से हम लोग बचे रहें। फिर मालिश है, वो अंग्रेज लोग जो हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, वो क्या करते हैं, कुछ साबुन के साथ अपना शरीर धोते हैं, और हम लोग जो है खूब इसका सरसों का तेल लेकर मालिश करते हैं। तो इसका क्या फायदा है? तो उस पर रिसर्च की गई, उससे ये लिखा कि जो सूरज की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हमारे मालिश करने से वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और स्किन के नीचे जो हमारे ये एक मैटर है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। हमको जो लोग मालिश करते हैं विटामिन डी की डाइट खाने की जरूरत ही नहीं, मालिश करने से ही हमारे वो सभी पूर्ति हो जाती है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, हिकमत की किताबों में लिखा है कि जो लोग कोई भी घी या तेल है इसको खाते हैं जितना फायदा होता है, अगर मालिश की जाए अच्छी तरह से ठीक ढंग से तो उससे 11 गुना फायदा होता है। और यूएसए में, अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे, वो कुछ रिसर्च करते हुए उन्होंने ये भी देखा कि हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने बुजुर्गों को, इससे हमें क्या लाभ होता है। तो इस बात ऐसा हुआ तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने काम के लिए एक सुपर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट साइंस जानते हैं कि कोई तार है बिजली की जा रही है, उसके नीचे रख दिया जाए तो उससे पता लग जाता है कि बिजली इधर से इधर को आ रही है या इधर से इधर को जा रही है। उसने गैल्वेनोमीटर बनवाया और वो ये तरह से उसको देख रहा था, तो उसकी लाइट के ऊपर उसकी लाइट पड़ रही थी, तो उसने ऐसे हाथ किया कि उसको अच्छी तरह से देख सके। जिस वक्त उसने हाथ किया तो बिजली की जो करंट वहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई थी वो झटके से हो गई। उसने कहा ये हैरानी की बात है, उसने हाथ हटाया, फिर सुई अपनी जगह आ गई, फिर दोबारा हाथ किया, फिर उसके बाद फिर गई, तो उसने सोचा ये इसमें ये एनर्जी है, शक्ति है, बिजली है, ये क्या चीज है। तो उसने दूसरा हाथ किया तो सुई इधर को चली गई। उसने कहा ये हैरानी की बात है, पूरा बाजू वहाँ पर किया तो उसकी जो सुई थी वो इधर को चली गई। उससे उसने नतीजा निकाला कि हमारे हाथ में बिजली है और इधर से इधर को जाती है, और इससे बाएं हाथ में भी बिजली है और इधर से इधर को जाती है। तो फिर उसने देखा दोनों हाथ मिलाए तो देखा कि पूरा वो सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसीलिए तो हमें प्रार्थना करनी होती है, दोनों हाथ को प्रार्थना करते हैं। अपने से बड़े जो हैं उनको प्रणाम करना होता है तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट कुछ देर के लिए उत्तर गए तो अपने लेबोरेटरी सिस्टम को कहा गया कि मेरी मेज साफ कर देना। लेबोरेटरी सिस्टम में वो गैल्वेनोमीटर उठाया, उनकी कुर्सी पर रखी और मेज साफ करने लग गया। इतनी देर में वो वापस आ गए, उन्होंने देखा कि उनकी कुर्सी पर रखा हुआ गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात है, ये मेरी सीट पर कहाँ से शक्ति आ गई, बिजली आ गई, ताकत आ गई, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है। उसने फिर जहाँ और भी उस कमरे में जितने बैठे थे उनके पास गया, अरे भाई तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर था वो शक्ति दे रहा था, रीडिंग दे रहा था, दूसरे को दे रहा था, तीसरे के सभी को देखा, और जितने वो जैसे जैसे आदमी थे वैसे वैसे डिफरेंट रीडिंग दे रहा था। फिर वो हैरान हुए कि ना जाने वे क्या चीज है। रिसर्च करने वाले तो पूरी रिसर्च करते हैं। फिर उन्होंने ऐसा किया कि ऑर्डर दिया 60 गैल्वेनोमीटर ऐसे ही तैयार किए जाए, 60 कुर्सियाँ तैयार की जाए और उन पर कोई बैठे नहीं। फिर उन्होंने 8 किस्म के आदमियों को निमंत्रण पत्र भेजे। कुछ तो थे जो साधारण आदमी थे, कोई दुकानदार है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, और कुछ धार्मिक आदमी, और कुछ में से परम धार्मिक आदमी, और फिर जेल में से कोई जेल कतरा,
कोई चोर, कोई डाकू और कोई खून करने वाला और कोई वैसे ही बड़ी वायलेंस टेम्परमेंट वाला, सभी को 7 किस्म के जो डिफरेंट मनोवृत्तियों वाले थे उनको निमंत्रण दिया कि आप आइए 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे के लिए जेल में कैदियों को भेज दिया गया वहाँ पर और उस 7 को एक ही वक्त पर 7 के ऊपर बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि 3 घंटे आप बैठे रहिए आराम से, मर्जी से जो मर्जी आप सोचना है वो सोच के। 3 घंटे के बाद वो चले गए और फौरन ही साथियों के साथ गवर्नमेंट उन कुर्सियों पर रख दिए गए और उनकी रीडिंग की गई और देखा गया कि जो सबसे बड़े धार्मिक वहाँ पर इंसान थे उनको बुलाया गया, उनकी वो बहुत आहिस्ता 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 मैक्सिमम रीडिंग पर पहुँच गई और वहाँ पर आराम से जा करके गई और बाकियों के जो सबसे बड़ा वहाँ पर खूनी और बदमाश आदमी था वहाँ पर जब सांप करता है ऐसे वो चीज में तड़पना शुरू कर दिया और वो फटकाती हुई कभी तेजी से गिर जाए, कभी तेजी से गिर जाए, जैसी उसकी चिंता उन वृत्तियों के मुताबिक वो सुइयाँ वो सुई हर गवर्नमेंटर की सबकी रही, जैसी जैसी किसी की मेंटल मेकअप थी वैसा वैसा बिहेवियर उसकी गवर्नमेंटर की सुई ने दिया। वो सारे का सारा स्टडी किया और देखा गया कि जो सबसे बड़े धार्मिक पुरुष थे जिनको बुलाया गया वहाँ पर वो 3 घंटे बैठे थे, लेकिन उसके बाद 3 दिन के लिए वो सुई जो गवर्नमेंट थी वो रीडिंग देती रही कि 3 घंटे बैठकर वहाँ पर वो 3 दिन के लिए शक्ति छोड़ गए। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि जो महात्मा पुरुष हैं वो जहाँ पर बैठकर अपने आसन पर बैठकर या किसी अपने आश्रम पर बैठकर वो जो लंबी देर के लिए तपस्या करते हैं तो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी वहाँ पर बहुत देर तक शक्ति रह जाती है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा पर जाने का रिवाज है और फिर उस पर हम नंगे पहुँच जाते हैं कि वहाँ की जो शक्ति है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सके और हम उसे लाभ उठा सके। और फिर जिस वक्त हमारे विधि रिवाज तीर्थ यात्रा से तो वापस आता है तो सभी उसको मिलते हैं तो उसको एम्ब्रेस करते हैं ताकि ये जो प्रसाद तुम वहाँ से लाया है उससे हमको भी फायदा पहुँचे। बड़े बुजुर्ग हैं पूजा करते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं तो वो भी लकड़ी की चौकी पर या कुछ ऐसे आदमी पर बैठते हैं ताकि पूजा करते वक्त उनके अंदर जो शक्ति पैदा होती है वो दिन के अंदर नहीं चले जाए। और फिर जिस वक्त वो अपनी पूजा सोचते हैं हम सभी उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को छूते हैं, अपना माथा रखते हैं, फिर उनके अंदर की जो शक्ति होती है वो हमारे में प्रवेश हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि शूद्र को भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सेवक है उसको भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं, वो केवल अपनी सेवा के आधार पर ही और अपने स्वामी को प्रणाम करके ही उनकी जो शक्ति है भक्ति है शक्ति है उसका फायदा उठा लेता है और प्राप्ति कर लेता है। तो में क्या था, 7 महीना पेपर आया, सास गई जी हुआ कराया। तो मैंने वहाँ ये कहा कि मैं अपनी जिंदगी का अनुभव इस बात पर करूँगा, क्या करूँ। मैं न तो दादाचार्य के कहने पर किसी बात का रिसीव नहीं किया और न स्वामी जी को कहे पर किसी बात का रिसीव नहीं किया, न कभी इसके संस्कृत में जानता ही भाषा में जो ग्रंथ शुरू पढ़े उसमें भी मैं हाँ में हाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिलाई? देखो 18 अध्याय गीता के कृष्ण ने कृष्ण के मुंह से अर्जुन से मगर महाभारत ये कहता है कि 5 पांडे और कौरव सब नरक में गए। सब नरक में गए। गुरु अर्जुन देव क्या ब्रह्मन से भगवन से ब्रह्मन से धनवन से ब्रह्मन से चले
रक्तमन से दूध का राज रक्तमन से दूध बन गए। मगर वजन देव के भाई ने कदर विष्णु गुरु वजन देव के साथ शहीद होने पर मजबूर किया। युधिष्ठिर ने सारी जिंदगी सच बोला। हम ब्राह्मण हैं, मजबूर है इनको मानने के लिए। सच है या झूठ है इसका हमें पता है। मैं आपको वजह बता रहा हूँ तो मैं क्यों किसी के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जब मैंने देखा कि ऐसे में हाल हुआ और फिर बेचारा ये सारी जिंदगी सच बोला, धर्मराज के पास से साथ गया, ऐसे तेरे वास्ते ढाई ढाई का नर्क है, पहले भोगने या स्वर्ग से आगे फिर भोगेगा। तो कहता मैंने क्या कसूर किया? वो कहता तुमने कहा था अश्वत्थामा हटा न जाना की लड़ा वह कुंजरा, तुमको मालूम था क्या इन्होंने अश्वत्थामा हाथी को मारा है, लेकिन तुमने जो फायर नहीं की। अब मैं कहता हूँ कि किताब पे लिखे हुए की गारंटी मैं नहीं देता, न उसका हवाला देता। मेरे साथ जो ड्यूटी में वो कहता। अब मैं खुदा मैं अपनी आत्मा में कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग वैसे राज्यों की पहली बात हो, आप लोग नहीं पहली बात को आप समझे कि आम दुनिया लोग नहीं है। अब वहाँ एकावा वो समझ नहीं पाए हैं तो क्या तुम हीना सिर पर आया साफ गई क्यों होया पढ़ाया। अरे भाई मैं तो पंच में आया था तो मैंने फ्रेंड किया था कि जो कुछ मुझको मिलेगा मैं संसार को बता जाऊंगा। जो मेरा अपना फ्रेंड था तो जीतने का खंडन करता। मैं ब्राह्मण था, राज्य छू गया, राम जी काल के अवतार गीता मसीह नहीं पहुंचा, अमर जी नहीं पहुंचा, सिद्धांत नहीं पहुंचा। मैं कहता था हे भगवान मैं तुमको लेने गया कहाँ अध्ययन है। मैं सोचता था मैं कहाँ फंस गया। मगर दादाचार के मेरा विश्वास हो गया। मैंने दादाचार को बाहर भी शुभेच्छा नहीं समझा जिंदगी में। मुझे राम को लेने की जरूरत थी, क्योंकि करते हुए आज बात आ गया कि राम का अवतार है। वो विश्वास मेरा कायम रहा। बाकी जो संत मात्र है उसको पता नहीं तो मैं रोया करता। जो कुछ मुझे होते कि मैंने 12 साल और उसको माँ कहता रहा। मैंने नव नहीं खाया, मैंने कोई चीज बनी नहीं खाई। 12 घंटे मैंने फ्रेंड ज्यादा अपना अनुभव गाना अपनी तारीफ करेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मेरा अनुभव है कहता हूँ मेरी बात को तुम सच्चा मानो अमल करो। मेरी जरूरत जो ड्यूटी है अपना कर्म अपना अनुभव कह जाऊंगा। दादा दादा ने कहा जाता है बदल जाना। मैं क्या करूँगा जब से मुझे मिलने लगा तो मैं किसी के अंदर नहीं लगता। डॉक्टर को ठीक है ना मैं रहा हमारा बेवकूफ तो है नहीं, वो दिमाग उसका खराब नहीं हुआ होगा।
जब ऐसी बातें मैंने सुनी और मेरी कॉन्फिडेंस में इस बात का ध्यान नहीं है कि मैं गया हुआ। अगर मैं पब्लिक को साल बाद नहीं बताता तो आप लोग किस ख्याल से मेरी इज्जत करोगे, मत्था टेकोगे, मंदिर के लिए पैसे दोगे। आपको मैं लेता नहीं हूँ, आपकी इज्जत गई की हुई ये मुझे खा जाएगी, मैं बच नहीं सकता। तो जब से ये केस मुझे यकीन हो गया तो मेरे अंदर में जो कुछ भी रात विचार भाव रंग सभी बनती है ये माया। और ये सीधा रामायण में कहा है गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया कृष्ण जानियों भाई। कोई फर्क मेरी तारीफ में जो मैंने समझा है और सनातन संत मत की तारीफ में कोई फर्क नहीं। संत यूँ कह देते हैं 14 रूप में काल बसता है, माया मन रहता है। उसी तरह से यूँ कह गया गोचर जहाँ लग मन जाई कहाँ तक माया विश्व जानियों पाई। क्या फर्क है, क्या फर्क है? कुछ फर्क है। हम मुकद्दम हैं, हमने अच्छा तो जब मैं पहुंचा तो अब रूप जो मैं छोड़ जाता हूँ, रंग छोड़ जाता हूँ, मैं रूप रंग छोड़ जाता हूँ, गठन छोड़ जाता हूँ, अपने अंदर प्रकाश है रहता। अब उसमें अगर कुछ चीज की तलाश करता हूँ तो मेरे अंदर में मन को छोड़कर प्रकाश को देखती है या शब्द को छोड़ती, वो हूँ मैं और वही होता। मुझ पर जो एहसान आप लोगों ने किया है मैं दे नहीं सकता। इस उम्र में मेरे ठकुर वो तो है नहीं कहा। आप लोगों की बदारत वो तो मेरे अंदर ये पूरी थी कि मेरा राम कहाँ है, मेरा भगवान कहाँ है, उसको शांति। जब मैं वहाँ जाता हूँ उसको जब कभी 2 महीने 2.5 महीने किसी वक्त ऐसी समाधि रह जाती है कि मैं उस प्रकार को बड़े रह जाता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या होता है? किसी देव का जिक्र किया है स्वामी जी ने, नहीं हालत मखलूक न हरकत का कारण कारक नहीं वहाँ दिक्कत। राम रहीम करीम न देखो, अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दादा होते। जो कुछ कहूँ तो अब कैसा हूँ मन जगह विश्वास भी रखो। नाम भरा हो सुनते हैं वेदों में भी ऐसा ही हो। मैंने मजबूर लगा है पढ़ा था, मैंने कहा कबीर ने स्वामी जी ने वेदों और मैंने बड़े हाथ से लिखा उन्होंने भक्ति खाई। ये खुद संस्कृत नहीं जानते थे, जो पंडित इनके सामने आए वो कर्म कांड के या अपना सीधा पढ़ने के इनका साधन नहीं था। वो उनके सवाल का जवाब नहीं देते। इस बात से स्वामी जी ने जल्दी जोड़ने बेटों करने हो सकता है बेटों में ऐसे चला गया जरा आर्य समाज का जो था उनकी मैं उनकी बड़ी कदर करता था, मैं उनको बात कहता था तो वो मुझे वेद के मंत्र सुनाया करता था कि ये वहाँ भी नहीं समझ में आती है। तो मुझको जब यकीन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस अवस्था में जाकर जिस समय अभी जिक्र किया जहाँ नहीं आगे मखलूक न कर कुछ बन गया हूँ, इससे आगे कुछ कर सकता हूँ
तो मैं मारूं। हार्ट की बीमारी है, कोई दूर कर सकता है। नागरिकता को फर्क है, तेल तेज देता है तो सब आराम रहता है। जब मैं इस अवस्था में जाके और मेरी सारी 6 साल बीमार रही, दुनिया के लोग आते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, वो राजी बजाते हैं और मैं राजी नहीं कर सकता। अच्छा चलो मुझ में ताकत देना चाहिए। बाबा सामन सिंह में अगर ताकत होती, इनका जवान लड़का मर गया उसको न मरने देते। आप सख्त बीमार रहे, मेरे गुरु महाराज की शाम उजड़ गई, क्या कर लिया? उनके छोटे भाई श्रद्धा करते थे, उसके श्रद्धे को दूर न कर सके। गुरु नानक साहब की 2 लड़के ना फरमा बरदार थे, उनको फरमा बरदार न बना सके। गुरु नानक साहब की स्थिति का कहीं जिक्र नहीं है सारे सिख इतिहास में। क्यों नहीं है ये मुझे पता नहीं, तो मैं ये कष्ट करता हूँ कि जब कच्ची दीवार के अंदर नीचे का क्या में रखा था तो शायद खिड़की ना बनती हो, तो मैं किसी लिए बढ़ाया। वो जो आज परम सत्व आधार है उसको किसी ने नहीं जाना, ना कोई जान सकता है। न राधा स्वामी जय को पता रहेगा, न कबीर के बाप को पता रहेगा, न दादा जय को पता रहेगा, न कबीर चंद को पता। कोई शख्स कह नहीं सकता है वो क्या है। मैं क्यों कहता हूँ? मैं अंदर जाता हूँ और सांस चमकता है मेरे अंदर, सूरज चमकता है, सांस चमकते हैं, रोशनी आती है। कई मेरे पास आगे कहते हैं महाराज मेरे अंदर सूरज चमकता है। मैं क्या, जो सूरज तुम्हारे अंदर चमकता है वो ये सूरज नहीं है। अगर ये सूरज तेरे दिमाग के अंदर चमके, तेरा दिमाग जल जाए। दुनिया कोई बिना वाकफ है, कोई समझाने वाला नहीं समझ। अगर सूरज तुम्हारे अंदर चमकता है, वो सूरज चमकता है, तुम्हारा दिमाग जल जाएगा। वो सूर्य वह कांच कैसे चमकते हैं। हमारा दिमाग, हमारा शरीर जिन जिन ग्रहों की किरणों से बना हुआ है, जब हम अभ्यास करते हैं उस ग्रह की खास किस्म की किरणें, जिस तरह खुद में हम छोटी चीज को बड़ी चीज देखते हैं, हमको वो जो छोटी किरणें हैं वो सूर्य में जाते हैं। मैं हौसले से कह रहा हूँ, संतों ने और मतों वालों ने रोचक बातें कही हैं दुनिया को अपने पीछे लगाने के लिए। कोई संत जवाब दे, माने समझ लिया खंडा क्यों बचता है, रारंग सारंग क्यों बचता है, ओम क्यों बचता है? तो हमें कल्याण है जो तुम्हारे बच्चा है। शराब कभी 5 राम 5 दूध की नदी घट रही है, हिंदी नदी घटी है। अब अंग्रेजी में ये स्वामी जी हैं, ये साथ हैं, अंग्रेजी में बड़े रहे। मैंने कहा कि आप मेल करेंगे सारा काफी राइट वर्ड काफी राइट चीज को देखो, तो आप अंग्रेजी में अच्छा मैंने नहीं, बड़े बड़े महात्मा हैं, दादा जी ठाम उजड़ गई। अगर वो वहाँ पहुँचते कुछ बन गए होते तो हमको नाम देने देते। हालांकि मैंने क्या किया था, उनकी दादा जी ठाम उजड़ जाएंगे उजड़। तो मेरे समय तो ड्यूटी है तालीम को बदल जाना, इस वास्ते तालीम को बदले जा रहा हूँ। इंसान इस भरोसे पर मत रहे कि तू बाबे फकीर का चेला है या बाबा सावन सिंह का है या किसी बड़े महात्मा का चेला है। अगर तेरी कर्म ठीक नहीं है, कोई गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं हेरा मार के कहता हूँ,
जो संत मत के आदमी कहते हैं कर सकता है वो मेरे सामने आए। पलटू साहब की वाणी का हम लोग हवाला देके सत्संग कराते हैं। पलटू साहब मुझे वाणी में ये किया, सालो भाई हम वहाँ के बाकी जहाँ पहुँचे नहीं अविनाशी, और फिर गया जिस बात को संत नहीं कर सकते, ईश्वर परमेश्वर नहीं कर सकते, उसको संत या फकीर कर सकते हैं। उसी पलटू को दूसरे साधुओं ने और के हुए तेल के कढ़ाई में डाल के फूक दिया, किधर गई उसकी वो शेखी, किधर गई पलटू साहब पूछेगी कि जो काम संत कर सकता है वही। माँ आया हूँ अवतार लेके नामी धाम से सिर्फ व्यक्तियों के लिए। तुम लोगों को हम लोगों ने बेवकूफ बनाकर लूटा है, झूठी बातें बता के, रोज बातें बता के, ऐसी बातें बता के लोग कहते हैं तो मैं गुरु ले जाता है। कैसे मन गुरु ले जाता है? लोग मरते हैं, वो कहते हैं बाबा आया, कोई कहता है घोड़ा ले आया, कोई कहता है पालकी ले आया, कोई कहता है एरोप्लेन ले आया। मेरे बाप को पता नहीं कौन कर जाता है। अगर सचमुच बाबा सावन सिंह कहता था कोई गुरु भी जो भी हुआ, अगर वो किसी के मरते समय नहीं ले जाता और प्रोपेगेंडा कराया है कि क्रिमिनल मुजरम है वो, उसने दुनिया को धोखा दिया है। मैं लफ्ज अगर का इस्तेमाल करता हूँ, मगर मेरे सामने बाबा चंद्र ने माना वो नहीं जाता, संत कृपाल ने माना वो नहीं जाता, नंदू जी ने माना वो नहीं जाता, आनंद राव ने माना वो नहीं जाता, 3-4 और साधु मेरे मद्रास में वो कहते हम भी नहीं जाते। ऐसी ऐसी बातें बनाकर हिम्मत वालों ने, पंथ वालों ने और संतों ने और साधुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाया है, और हम लोगों ने अपने बच्चों के पेट काट काट कर इनके मंदिर बनाए हैं, इनको कारे लेके दिए हैं, इनके हवाई कंडीशन, एयर कंडीशन के कमरे, गुरुओं के कमरे तो देखो कहाँ संत बना और कहाँ एयर कंडीशन कमरे। दोस्तों मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, नाम चढ़ा लिया, हम सन्यासी त्यागी हैं और रहते कहाँ है? एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में। कहाँ का ये संन्यास है? तो मैंने जब ये समझा तो मैं किसे लिए पढ़ा मालूम बस क्या है क्या नहीं किसी को कोई पता नहीं। जो वहाँ गया उनका क्या है वह मुझे पता नहीं। मैं जब वहाँ जाता हूँ मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मैं जब वहाँ जाता हूँ मन को छोड़ के उस मालिक की तलाश करता हूँ तो मैं आप ही गुम हो जाता हूँ, मुझे अपना होश नहीं रहती। अपने आप की होश न रहना ही रात में गुम होना या दुख का कुल में मिल जाए। एक कदम आता जाएगा विराजे भक्ति का ऐसा प्यारा मम तत्व अपना तन रखो। अगर यहाँ कौन पहुँचेगा? जो शब्द दुनिया चाहते हैं उनकी ये जो मार्ग होगी बिल्कुल। जो शब्द दुनिया चाहते हैं उनके लिए ये संतों का मार्ग नहीं है। संतों के मार्ग की शक्ति यही है, धन और जमीन को तकदीर के हवाले करके आओ। एक दूसरा नाम का अधिकारी कौन है? विषयों से जो हुए उदासा पर मारू की जामन आशा धन संतान प्रीत
सीता को खोज से साथ हो गया। मैं राम नहीं करेंगे, आत्मा ने पूछता हूँ दुनिया में धोखा देगा, मरेगा कंजरा। राम मेरा, राम यही मिला। जब राम मिलता है तो मां नहीं जाता। जब राम मिलता है मुझको तो मैं नहीं रहता। यही कबीर साहब कह गए, एक म्यान में दो, एक अर्घ में दो तलवारें नहीं रह सकती। पावे गुरु की भक्ति कर तो पावे विजय कमा। हम लोगों को लालच देकर अपने पंथों में, चाहे कोई पंथ भी हो, राधा स्वामी हो, नानक पंथी हो या कोई भी हो, सबने हमको अपने जाल में फंसाया। क्योंकि मेरे तो में ड्यूटी है तालीम को बदल जाना। वकील जोड़ा छोड़ने से पहले आम सत्संग में उनके में दादा दाल ने कहा, आम सत्संग ये पहले विवाह थी, मामचंद का वो तो मर गया। सुनाम की बात है, सुनाम की बात है। पीले भगवान भी वहाँ मौजूद था। उसके सामने दादा दाल ने मुझे कहा कि वकील जमाना बदल जाएगा, पहली तारीख को भी दुनिया पसंद नहीं करेगी। चोला छोड़ने से पहले अपनी तारीख को बदल जाए। उन्होंने मुझे नहीं कहा तू इंसान दोनों की आवाज होता। उन्होंने मुझे नहीं कहा तू इंसान मानव मंदिर लिख। उन्होंने मुझे नहीं कहा तू मानव मंदिर बना ना। उन्होंने तो मुझे सिर्फ ये कहा कि चोला छोड़ने से पहले तारीख को बदल जाए। मैं बदल चला, मगर मैं ये दावा नहीं करता मेरे बनाने वाले संसार के आधार जिंदगी जैसी तलाश में गुजर गई। जो मेरे विश्वास के मुताबिक तुमने दादा दाल के रूप में कहा, मैं उसे पूरा कर रहा। अगर मैं हर्ष हूँ तो मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि मेरा अंतर है। जब मुझे नहीं पता होता मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मैं अगर ये सच्ची बात नहीं कहता, मैं तो मुजरिम हूँ, धोखेबाज हूँ, मक्कार हूँ और 430 करने वाला हूँ। जब थोड़ी सी पायरेसी के लिए, उसका नाम है गणेश्वर, ढाई घड़ी का नर्क ले सकता है, तो मैं अगर वो बात कहूँगा जिसको मैंने आजमाया हुआ नहीं है, तो मैं मुझे नहीं हूँ तो कौन, मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरे वाली जगह है, कुछ जगह है। देखिए जितना स्यापा में पिटिया है, मैं नहीं स्यापा सजना, सत्संग कराना स्यापा है। ये बड़ी जिम्मेवारी का काम है, मामूली चीज नहीं है। इंसान अहंकार में आ जाता है, खुदी में आ जाता है। दुनिया तो बेवकूफ है, उनको तो समझ नहीं है किसी के अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, जो होता रहता है, पैसा देगा उसका बच्चा हो गया। अब हुआ कि मेरी खुदामत करेगी, पैसे देगी, और अगर मैं सच्चाई नहीं बैठता तो मैं मुजरिम हूँ। अभी क्या पता मेरा क्या इंजाम हो, मुझे नहीं पता। क्यों? मंदिर मुझे कभी सुनने में नहीं आया। गोपाल दास हमारे फैक्ट्री आप पीर वहाँ और जितने लेने वाले कभी कोई सुनने में नहीं आया, बिल्कुल। मगर रेलगाड़ी, टारगाड़ी, मेरी बीवी साहबा और माता पिता भ्राता जो मर गया है, या कभी कभी रेलगाड़ी थी या इंजन, मेरे को क्या फर्क
बतलाया मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। कब पैदा होता हूँ? जब शब्द अंदर में प्रकट होता है, तब प्रकट होता हूँ। नीचे आता जाता हूँ, फिर जीव बन जाता हूँ। कभी मन बन जाता हूँ, कभी हंस बन जाता हूँ, कभी संत बन जाता हूँ, मगर है क्या? एक चैतन्य का बुलबुला। इस एक ख्याल नहीं कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। जितने सवाल थे मेरे, जितनी कोशिशें थी, जितनी श्रद्धे थे, सब खत्म हो गए। वो प्रभु बेअंत है। दादा का कभी निकाल वो क्या निकाल भक्ति का ऐसा क्या है? भगते प्याला ममत में अपने मन का ना बोधे रहे और ना शोध रहे कुछ सारा मन का कब आएगा? तुम हिसाब करके देखो, कभी ऐसा बनता है वो तभी आएगा यहाँ जब आप मन को सो जाओगे और प्रकाश में है, प्रकाश को देखते हुए उस चीज की तलाश करोगे कि प्रकाश को कौन देखता है। सब को जब कभी ऐसी हालत तुम्हारी होगी, तब ऐसी अवस्था तुम्हारे अंदर आएगी, जाएगा हुआ पर नहीं छिपा नहीं आ सकती ना। उस पर तो मैं तो मुद्रा की था, उस पर तो दया करी। पर जब आया वो डॉक्टर क्या नाम है जगदीश को, जब आज मैंने क्या कहा था, मेरे सदगुरु शुरू पाया, यही कहा था ना, मेरे सदगुरु शुरू पाए हैं। ये मुझको ज्ञान दाता ब्याज से नहीं मिला, दाता ब्याज जिंदा बने ज्ञान के। जो काम मुझे दिया था तो ज्ञान को हासिल करने के लिए दिया था। आमतौर पर गुरुवाई उस शब्द को दी जाती है जो पिछले जमाने के गुरु होते थे, जो अभी अधूरे होते थे, जिनको ज्ञान नहीं हुआ होता था, उनको गुरु बनाया जाता था ताकि उनको उस बात को समझ जाए। जब मुझको पिछले बारे में काम दिया तो मैंने इनकार किया। मैंने कहा महाराज ये काम मुझसे होता नहीं। मैंने कहा है सत्य, तो ये हृदय की संज्ञा। वो कहने लगे तुम में हजारों कमजोरियां हैं, अभी तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे, मेरा हुक्म मानो, तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं चाहता हूँ तू अपने
मुझसे न पैदा हो, इसलिए मेरे हुक्म को मान। ये जो मैं काम करता हूँ मुझको खुद फायदा पहुँचा है, आपको क्या फायदा पहुँचा होगा मुझे क्या पता। मुझे खुद फायदा पहुँचा। कल आपने देखा है जब वो आया बलजीत सिंह, तो मैंने वो क्या कहा था, ये मेरे क्यों कहा था, क्योंकि उन दो बातों ने दोनों सर आप भी बयान की मैंने बयान की, उससे मैं लाइम था, उससे मैं लाइम था। ये डॉक्टर था, इसका दिमाग भी खराब नहीं हुआ था, दिमाग खराब हुआ है। तो मेरी मुझको सारा तुम लोगों ने डाटा ध्यान की है। अगर वो ये काम न देखे तो मेरे फ्रेंड को कभी पता लग जाना ठीक क्या ये सब कर क्या हो गया ये बता दो। बस बात ये तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या समझा और मैं क्यों पैगाम दे दे, इस बात को मैंने जाहिर क्यों किया। कभी नहीं जाहिर किया। धर्मदास जी को बुलेट हो गया, धर्मदास को इलाज दवाई कार भेज नहीं बाहर लाई, राणा स्वामी जाने पानी में लिया, संत बिना कोई भेज न जाने, पर ये तो कहीं अलग में। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तूने वकील चंद इतनी बोली क्यों सच्चाई बहन की, इसलिए तो मेरे समय झूठी जगत के ऐलान किया, तेरा रूप है अद्भुत अग्रही उत्तम देवी, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सही। ये दादा दादे मेरे नाम लिखा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारा मजहबी तासुब जो इस वक्त दुनिया में है कभी दूर नहीं हो सकता सिवाय इस सच्चाई के, सिवाय इस सच्चाई को जाहिर करने के। और कोई तरीका हमारे मजहबी तासुब का दूर होने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वक्त आ रहा है ऐसे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम जैसे गुरुओं को जिन्होंने झूठ बोल के लोगों को अपने पीछे लगाया है, we will send all of them to the jail। बच्चे बोलेंगे क्या नाम है, उनको कैद किया जाता है, तो मगर उसको या उसको करते नहीं करते, गवर्नमेंट क्या करते हैं। ऐसे ही एक वक्त नहीं कर रहा है जब कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो जितने हम लोग गुरुओं ने बैठ के आज घंटे तक मौतें हो रही हैं, पब्लिक के पैसे खा खा के मोटे हुए हैं, समझते नहीं, इनको देने पड़ेंगे। ये जाते नहीं कहीं से, कट नहीं करते, क्योंकि सच्चाई आखिर सच्चाई है, सच्चाई आखिर सच्चाई है। कब तक ये दबा के रखेंगे, कब तक दबा के रखेंगे मुझे बताओ। कांडा फूटे रहेंगे, बात सच्ची कहते। तो जब से मुझे ये ज्ञान हुआ तो मुझे ये यकीन आया तो मैं कौन हूँ, वहाँ एक चैतन्य का बुलबुला, मगर उस चैतन्य के बुलबुले में एक ताकत, वो ताकत है उसके ख्याल की, वासना की। तो जैसा इंसान का मन ख्वाहिश करेगा वैसा। अब तुम कहोगे हमारा वैसा नहीं होता, हम ख्वाहिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि तुम लोग गुरु के पास जाते हो, हमारी आवागमन खत्म हो जाए, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए। हिंदू धर्म की सरासरी की जड़ यही है ना, और तो कुछ नहीं। सबसे बड़ी जड़ जो है जिसके लिए ज्यादा लोग गुरुओं के पास जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं ना
हमारी मौत है यानी जन्म मरण बच जाए, मगर चाहते क्या है? मेरे लड़का हो जाए, मेरे पोता हो जाए, मेरे दोता हो जाए। जो शख्स गुरु के पास आवागमन के बचने के लिए गया है और उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि मेरे लड़का, मेरे पोता, मेरा दोता हो जाए, वो मक्कार है, वो धोखेबाज है। जब वो जानता है कि दुनिया में सुख है तो वो औरों को पोता बना के दुखी क्यों करता है भाई? बिल्कुल एक ही बात है ना। आप सोचो, मैं घर की खाई जैसी या नहीं खाई, एक आदमी को बीमारी है तो डॉक्टर कहता है कि तुमको ये बीमारी है, ये तो परहेज करना तो मर जाएगा। अब जो वो परहेज करता ही नहीं करता, अपनी भट्टी के लिए परहेज करेगा। तो ऐसे ही मैंने इस बात को विराज को इसलिए जाहिर किया है कि जीव की कल्याण हो जाए। अब सबसे ज्यादा कल्याण जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनियादारी का। वो तो मैंने कल आपको बता दिया कि अगर तुम जन्म मरण से बचना चाहते हो, लाख तुम किसी को गुरु बना लो, लाख तुम शब्द अभ्यास कर लो, लाख तुम जो मर्जी कर लो, अगर मरने से पहले तुम्हारा मन के अंदर किसी भी सूर्य पदार्थ से प्रेम है, चाहे बाबे वकील चंद जी से या बाबे वकील चंद के मंदिर से या ब्यास से या किसी आनंदपुर से, कोई ताकत तुमको जन्म मन से क्यों? वो जब तुम्हारे दिल में आएगा, मैंने कल बताया आपको, तो संशोधित स्केल पर रखेंगे, वो भारा होगा। जो चीज भारी है उसको तो ग्रेविटी आवर्स खेचेगी। तुम लग ले आओ शास्त्रों को, तुम साइंस को कहाँ ले जाओगे बताओ मुझे। मेरे पास कई पूरी पूरी औरतें आती हैं, बाबा पोता है, बाबा पोता है। मैं हंसना होना बजे मेरे ये पोते हैं, सोते हैं, तेरे ना जाना है, तेरे ना जाए तो मैं तू कर दे। वो तो ठीक पुराना निकल गया, तू हो तो हो। अरे झूठी ममता दुनिया लाई बैठे। मैंने क्या सीखा है? अपनी ड्यूटी रस में रहते हैं, अपने फर्ज को पूरा करो। तुम्हारी ड्यूटी जो तुम्हारी आउट की तरफ है, आउट की ड्यूटी जो हवन की तरफ है, बाप की जो बेटी की तरफ है, जो हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ है, इन सब ड्यूटियों को पूरा करो। जब तक तुम ये ड्यूटियां पूरियां नहीं करते, तुम लाख कोशिश करो कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो खुदी आवाज दे रहा है, नहीं होगा। अब तुम समझ पाओ मेरे पास क्या है, क्या दवा नहीं कहा, पहले हाथ को कबीर साहब निकालना, उसमें जो वेद साहब की वाणी है उसमें लिखा हुआ है, अब मैं पूजा ये भाई है तेरे पास, मैंने कहा लेकिन ज्यादा मैं के पास जाऊँ, आज का आखिरी दिन है। मैं आप लोगों का पूरा कुत्ता, मैं स्वयं को कहता हूँ, मैं ये ड्यूटी करता हूँ, बड़ी सफाई के साथ करता हूँ, कोई पर्सनल घर मुझको नहीं, नाम की, शहरत की, पैसे की, कुछ आप लोग मुझे क्या समझेंगे? आप लोग मुझे क्या समझोगे? मैं कौन हूँ? तुम्हें कहने का मतलब यह है
संघर्ष ये कहा था कि बाबा ने लिखा था विचार में उसके वो पहले कुछ नहीं कहा और बात में कहते रहे तो मैंने कहा आज मैं कह जाऊंगा तो मैंने क्यों कहा 7 महीना सोचकर आया सांस गई जो होया कराया उसकी कौन है जगत के अंदर एक ताकत है जिसकी हरकत से सब पैदा होता है जब वो हरकत खत्म हो जाती है जीव नहीं जाता जब जगत विदेश में बनता है संरचना जो पैदा होती है उसका नाम है आत्मा बन जाती है प्रकाश में जब प्रकाश को देखती है तो आत्म स्वरूप है मन में जाती है जब मन के शहर को देखती है तो मन बन जाती है जिसमें आ जाती है जिसके प्रकाश को देखती है तो शुरू बन जाती है चीज एक है वो क्या है अगर मैं ये कह दूं तो वो कुछ है ये है या वो है मैं झूठ बोलूं जब मैं वहाँ कभी पहुँचता हूँ रोज नहीं पहुँचा जाता कई जगह जितना कहीं लोग जाना कहीं निगम पाते ना कभी 1 महीने 3 महीने दिन में पैदा होती है तब वहाँ कभी जाता हूँ तो मेरा जहाँ अगर मैं वहाँ पहुँच के कुछ कर सकता होता या और महात्मा कर सकते होते तो मैं समझेगा कि जो चीज वहाँ गई है वो कुछ कर सकती है नहीं कर सकती जो बड़े बड़े संत लड़कों को न समाज सकेंगे अपनी औरतों के साथ ज्ञान बन गई भाइयों के साथ उनकी तुम्हारा क्या करेंगे ये तुमको क्या देंगे तुम लुट रहे हो बेवकूफ बन के लुट रहे हो बेवकूफ बन के अपना लड़का जवान बन गया पास जाए तो मेरा लड़का बीमार है या नहीं हो जाए तो गुरु में ताकत है कि अपना लड़का बन गया अरे दीवानों तुम लोग लुट गए तुम मैं आया तुम्हारे वास्ते आज कुछ भी नहीं साधन करनी जो कुछ नहीं तुमने मेरे मतलब नहीं किया तुमने आज जैसे अपने चेहरे का मतलब नहीं किया अगर मैं वो नहीं करता तो तुम दुनिया जानो तुमको कहना चाहता हूँ तो उस मंदिर पर पहुँचने के लिए खर्चे क्या क्या है एक क्षेत्र ही है जो कुछ बताता है अर्थ अब मैं भोला रे भाई अब मैं भोला रे भाई मेरे सतगुरु जगत खाई अब मैं भोला रे भाई तेरे आसन में जहान झाड़ा झाड़ा तेरे ठिकाना सगरी दुनिया भेस आने
रे भाई दाया राख धर्म को पाले जग से उदासे अपना साजब सबका जाने ताहे मिले अविनाशी अब मैं भोला रे भाई कहे कुशत बाग को त्यागे सारे गर्भ को माना कहे कुशत बाग को त्यागे सारे गर्भ को माना सतनाम ताहे को मिल है कहे कबीर सुजाना अब मैं भोला रे भाई। पहली बात तो ये है मेरे समझ यह तालीम बदल जाना परमार्थ की तालीम न बदल जाए साइंटिफिक वे से और गुरु दे दिया बाबा रूप बाबा सामर्थ्यन का कथन का और सारग्राम साहब का और सनातन धर्म सबका एक ही मकसद जो दुनिया से आवागमन में बचना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना कोई ध्रुव ज्यादा अभ्यास करने की साधन करने की कुछ नहीं सिर्फ अपने मन के अंदर किसी स्थूल वस्तु से प्रेम मत रखो बस एक मुद्दा बता दिया और अगर तुम राग बातें वकील की हुजामत करो उसके डेरे के मंदिर बना दो उसके पांव धो के पियो अगर मरने के वक्त तुम्हारा डायरेक्ट टीवी से या वकील चंद की देह से या वकील चंद के मान का मंदिर से तुम्हारा कार्य का तुम्हारा फर्ज भी जन्म मरण के सफर से खत्म करता जो कि जमीन की ग्रेविटी जो है वो आपके जीव के कायरा होने की वजह से आपके फैल जाए मैंने सारी देखा अब इस दुनिया में गुजारा करने के लिए क्या करना है कबीर साहब का दर्शन करना अपनी ड्यूटी पूरी करो आज के औरतों में चैन मुक्त है खत्म में रोटी नहीं देनी उनकी परवाह नहीं करनी गुरु महाराज आगे उनके लिए थाली में मांस 5-5 10 धुने हैं और ये जाते और देखियो मैं ये आवाज एक मेरे सिर से मैं चेहरा बन के देखा सच्चा और मैं खुद बन के देखा तुम जो इन महात्मा के पीछे जो इन महात्मा के पास है क्या मेरे सामने तो आए है क्या इनके पास तुम्हारा अपना वर्ण है अपना विश्वास है अपनी श्रद्धा बस मेरे पास से लोग प्रसाद ले गए राजी हो गए मेरी और सारे 6-7 साल फायदे पड़ गया यही मैं कुछ न कर सका तो मैं करता हूँ तुम क्यों पागलपन के संतों के साधुओं के पीछे पागलपन के फिरती हो सिर्फ सत्संग में जाकर बात को सुनो और समझो गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति गुरु की चांदियां दबाना नहीं है ना ये दुनिया का व्यवहार है इज्जत करना मान करना ये दुनिया का व्यवहार है मगर बच्चे भी हो माँ भी हो बच्चा भी हो जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ भी अपने आप को पीछे रखती है समझ में नहीं आती है वो उसके सामने न ढाकी नंगी नहीं होगी पुत्र के सामने क्या काम है तो अगर तुम ये चाहती हो कि तुम सतयोग दे जाओ तो किसी साधुओं की जानिए दबाए तुम सतयोग नहीं जाओगी तुमको बता देता हूँ मैं आया इस दुनिया में जो वाक्य हूँ लोग अपने सेवक के अपना प्रबंधा कराते हैं मैं सेवक के प्रबंधा नहीं कराता मैं अपना प्रबंधा आप करता हूँ तुमको जो मिलता है तुम्हारा विश्वास से तुमको मिलता है
ये दो बात ये समझो इसको कोई प्रश्न नहीं की प्रश्न की ले जाने लगी वहाँ क्या नाम है चंडीगढ़ दिल्ली उनका कहा मैं बाबे के पास जाऊँ। अच्छा अब मेरे लड़के की शादी रखी हुई थी, 2 दिन रहते थे यही जहाँ जाने को ये दरवाजे पर आई वहाँ टाइम मार के रोने लगी। मैं बड़ा घबराया, मैं कहा हाउस में कहेगी इसके अच्छे सुनी है मेरे लड़के की शादी है तू ये छापा करने आई। आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं गाँव के बाहर गया, इसके मुंह पर हाथ रखा, मैं 3 फुट अपने कमरे ले आया। मैं ठीक है क्या नहीं गौरी क्या वो है तो मैं किया है दोबारा शादी मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने तो अपनी रानी से बताने के लिए कि ये रोए ना वहाँ रह गया कहीं मैंने रह गया भाई मैंने कहा चंदो ये तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। और मैंने इसको रह दे करके इसको 1 मिनट नहीं वहाँ अपने मकान में रह लिया, निकालने की कोशिश की और वो दवाई खाई, ऑपरेशन की जरूरत न पड़ी, पेट जानते से जो कुछ दिखा जो बीमारी से निकल गई। अब दुकानदार को बताएगा, दुकानदार कहता मैं इंसान पर मैं दूंगा ये फिर मैंने कहा फेसबुक इसलिए मुझे बदनाम करता है, मुझे होटल बनवाता है। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इंसान जो तुमको मिलता है वो तुम्हारा अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना कर्म है। क्यों लुटे जाते हो इन गुरुओं के पास जाकर, इन महात्माओं के पास जाकर? क्या रखा है इनके पास? जो चीज इनके पास है वो तो तुम लेना नहीं चाहते। गुरु के पास है सच ज्ञान, गुरु के पास है सच्ची बात, तुम्हारे जीवन की खुदा, उसको तुम मानते नहीं। तो धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु रहे। ये मैंने आपको बोला जो मेरे मुंह से कोई जो बात निकलती है वो होने वाली होती है, मां नहीं कुछ भी करता। ये जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जोड़ा ने सही कह रहा हूँ। ये चंदो था इस करियर का नहीं। मैं गया, मैं चलने लगा, ये पिताजी कह जाए, मेरे मुंह निकल गया अगली बारी तेरे मुंडा जमूंगा, शाम है खिलौने लेके आऊंगा। बात ऐसे ही इन सत्संगों में स्त्री का शुभ है, वहाँ बयान समझे वो मानते थे परमात्मा से या बड़े गुरु से जिसके गाइडेंस का ना हो, ये बातों की बात पूरी ना हो जाए। अच्छा इसके लिए क्या हुआ, मैं गया, मैं वहां से चलेगा, मैंने कहा एक और आएगा, एक मुंडा तेरे का होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं सोचता हूँ इसके पे हुआ, इसके पे हुआ, अब बड़ा हुआ है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तेरी लड़की के बच्चा नहीं हुआ, ये क्या राज क्या है? ये राज ये है कि मेरा इनर एंड आउटर एक है, मेरा इनर एंड आउटर एक है। आप समझो मेरा मतलब नहीं है, तो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल जाती है। दुनिया ये समझिए कि बाबा वकील करने हुए काम हुआ, बाबा वकील करने हुए आप लगे दवाई को, मैं तो सुधार की खाल नहीं मारता है दूर करने के लिए। जहाँ दुनिया को धोखा देना हो, दुनिया को चार ज्योतिष करनी हो, दुनिया को फेसबुक है तो लूटना हो, मैं नहीं ऐसा करना चाहता। ये ताकत है
और ना अगर है भी तो मैं नहीं चाहता। बस तो दूसरी बात जो मैं तारीफ बने एक बात कहता हूँ, अपने फर्ज को पूरा करो। आजकल क्या है, और जवान है, खूबसूरत है, मियाँ साहब भी प्रेम करते हैं। अगर किसी वजह से वो खूबसूरत नहीं है या कोई अजीब की बात है तो तुमको पूछते हैं मेरे पास रोज कितने आते हैं और मेरे पास आते हम पूछते हैं ये दुनिया है क्या, है क्या? जो कुछ मैंने रीड किया है, दावा नहीं मैं करता, जो कुछ मैंने खुदा की आँख हाथ को समझा है और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस 2, 4, 5 साल नहीं होगा कि डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल, यानी तबाही जरूर होगी, कोई रोक नहीं सकता। कर्म प्रधान में जो कर रखा जो यकीन है जो फैसला था, लाभ नीचे है, साइंस का है। दूसरी बात यह है जो कुछ भी नहीं सही है। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया मनुमाय जगत है। मैंने आपको कल बोला कि 40 बूंद खून की हो तो 1 बूंद ओजिस की बनती है और 40 बूंद ओजिस की हो तो 1 बूंद फ्रीज बनता है। ये जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो वक्त से पहले अपने ब्रह्मचर्य को खोते हैं, उनकी किस्मत में रोना, पागल होना या डॉक्टरों के पास जाना या गुरुओं के पास रुकना, रुकवाना अपने आप को इसके दबाव देना। एक तालीम में ये बदलना चाहता हूँ। आप समझिए मेरी बात को, आप सत्संग कराते हैं, तुम क्या कह रहा हूँ खुशीनाथ है तू, मेरी बात को समझो। दुनिया का उपकार मत्थे ठिकाने में नहीं है। तुम मुझे मत्था टेकते हो, मेरे साथ एहसान करते हो, मेरे दुश्मन हो तुम। तुमको पता नहीं, तुम अमृत पैरों से दुश्मन हो मेरे। साइंस साबित करती है रेडिएशन जाती है एक की दूसरे में। अब वो बैठा था स्वामी जी से मेरे आपको देख दिया, उसने क्या कहा, ये साबित किया है बिजली है सारा जो कुछ है मैग्नेटिज्म। अब जब तुम मुझे मत्था टेकते हो, जो कुछ तुम्हारे अंदर है क्या मुझ में नहीं आएगा? जो कुछ तुम्हारे अंदर है जब तुम मेरे पाँव को मत्था टेकोगे मुझ में नहीं आएगा। मैं बच्चा ले सकता हूँ। तो तुम समझते हो कि तुम बाबा की इज्जत करते हो, तुम बाबा की इज्जत नहीं करे, तुम तो बाबा की इज्जत खेलते हो। ये पड़ुआ निकले ना दुनिया से, ठीक हो जाए रहे। मैं बात में सच्ची कहता हूँ तो ठीक है तो बता दूंगा। रेडिएशन जगह काम करता है। हाँ, एक है बचने का सूरज कि अगर मैं तुमसे कोई गर्ज न रखूं तो मेरा शायद न शायद मुझ पर करना। अगर मुझे ये ताकतदार शेष दुर्गादास आए और हमको 2000 रुपया दे जाए, उसके साथ प्रेम करते नहीं तो शेष दुर्गादास की बीमारी मैं लूंगा। जाता कहाँ हूँ, जाता कहाँ हूँ ये बता मुझे। संकट का असर जरूर पड़ता है आदमी के ऊपर, तुमको बता देता हूँ। मेरी बीवी की उसको मैंने नाम चढ़वा दिया साहिब पर, तो मुझे पता नहीं लगा। साहिब के पास मैंने पूछा क्या करती है तू अपराध में? क्या किया? जब मैं अपराध में बैठू सांप शेर चूहे ये सूखे वगैरह सब नजर आते, मैं डरती हूँ। तो रात को बुराती नहीं थी, मैंने दादा डाल दी। उनका उसको बोलो अभ्यास न किया करे, उसको बोलो अभ्यास न किया करे। तुम्हारी संगत में न किया उसका अंजाम जिंदगी बड़ा अच्छा होगा।
और वही हुआ। हमें पता भी रहेगा कि मरी की जरूरत, हमें ये भी पता रहेगा कि उसकी जान कब निकली। रात को सजे पर सो गए, सवेरे होती सजे पर जानी है। ये बात मैं तुमको कह देता हूँ। सबसे ज्यादा तुम अपने, मेरी औरत थी तो मैं तुमको बताता हूँ, दादा दादा चरणों को उसने कभी नहीं किया ना। मेरा कितना प्रेम था मेरा, मगर जब कभी मेरे पास भी आते, वो आती उनको बुलाते, मेरे दादा जान पूछते अपना हाल क्या है, तो मैं कभी उनके सारों को आदमी जाती हूँ, मैं पहले नहीं। तुमको पता नहीं हमारे शास्त्र कैसे कहे हैं, औरत को सिवाय पति के दूसरे के दूसरी जगह छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो औरत को रहा ना, मर्दों को भी मेरा बड़ा फायदा सनातन था। मैं भी अपना दूसरा जैसे नहीं धोता, अपना रुमाल कपड़ा उतार के दूसरे पर दिखा लेता, उसके लिए धो जाता। हमारे अंदर से जो कुछ निकलता है, तुम्हारे अंदर से जो कुछ निकलता है, वो ऐसा जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जैसे जैसे तुम हो, वैसे वैसे तुम्हारा जाएगा, वो रेडिएशन जाएगी, रोक नहीं सकते। एक बार आदमी जाएगा, उसको बहुत लोगों को प्लेग तुम्हें देगा, उसके अंदर प्लेग के परमाणु निकल रहे हैं, उसके बदले हैं। ऐसे ही हर एक आदमी के अंदर से जैसा वो है, वैसे उसके ख्याल निकले रहते हैं। जो औरतें घर में रोटी रहती हैं, चापा करती रहती हैं, कुर्सी रहती हैं, उनका असर उनके बाल बच्चों पर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, जो तुम मजबूत कर दो। ये बात कहना चाहता हूँ आपको। दूसरे औलाद को औलाद के साथ से पैदा करो। बच्चे बता देते हैं, नौजवान बच्चे सुनते हैं मेरी बात को, मैं जानता हूँ मेरी बात को तुम सुन मानोगे नहीं, जानता हूँ, खूब जानता हूँ, मगर क्या करूँ, किस्मत होती। आदमी एक औरत को औरत मान लेता है, बीवी की बुखार मान लेती है। अब दोनों के सिर पर एक जिम्मेवारी आ जाती है। माने दादा के रूप में मारे को माना, अब मैंने खुद ही माना, अब उनका हुक्म की पैरवी न करूं तो मेरे पर पाप है। जितना औरत को अपनी ड्यूटी पूरी न करे अपने भावन के साथ, जब भावन औरत के साथ अपने फर्ज को पूरा नहीं करता है, तो उनको पाप लगता है, लगता है। इस बात तो मैं तो कर्मों का मारा हुआ हूँ, बोलता हूँ, बताया जाता हूँ, अमल करो ना करो जहन्नम में जाओ। मुझे क्या आपकी खुशी हो, सुनो, आपकी खुशी हो ना सुनो। मैंने तो अपना कर्म खेलना था, हो गया तो मेरे कर्म में था। औलाद को औलाद के साथ पैदा करो, जिस किस्म की नीयत से किसी को मिलेंगे, उस वक्त जो बच्चा पेट में आएगा, वो ख्यालात उसमें आएंगे जो माँ बाप को सोचेंगे। जहाँ जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जिस किस्म के उसके ख्यालात होते हैं, वो ख्यालात दूध के रस से जा करके उस बच्चे के दिमाग में चलते हैं। ये बात सच बता दिया, क्यों बताता हूँ, मेरे जिंदगी के चेहरे की बात। मैंने एक जानकारी बता किया, मेरी और क्या ख्याल थे कि मुझे पता नहीं। मुझे आज दिन तक 28 साल का होगा, बड़ा भारा अवसर है, कभी ये मौका नहीं मिला तो उसको मैं थप्पड़ भी मारूं ना, कोई भी कहूँ थप्पड़ मारने आदर देना, ये मेरी अपनी आजमूदा बात है। अच्छा, बड़ी लड़कियां मेरी नहीं मरूबत है, उस वक्त मुझे मदद का ख्याल था, तो मैंने दादा को भी कहा, मैंने कहा मैं ऐसे औलाद चाहता हूँ, न कामी हो, न गोदी हो, न रोटी हो, न कोई हो, न मानी हो, न अंगाई हो, और वैसी लड़की होगी। क्या मैं समझू? मैं अपनी आत्मा की पूछता हूँ, क्या दुखी है?
गाँव ने उसको नहीं बताया, घर में रहती है, वो उसको कोई माँ मर गई थी, वो घर वाले आते हमारे खून के दोस्त के लिए, तब वो भी जापा करती। अब उसके पार का आदमी आता तो वो और घर वाले आम सामने के सामने रो जाएंगे, लोगों के सामने नहीं रो जाए, इससे क्या साबित हुआ तो कोई हो नहीं, समझ नहीं बात हो नहीं। भाई आता है तो चीज दे जाता है, तो कपड़े लाए, मेरे को बगैर कपड़े, मेरे को बगैर कपड़े, मेरे को बगैर कपड़े, कपड़ों के अंदर अक्स होता है, तो कपड़े मैं पहनता हूँ, मेरे ख्यालात इसमें हैं, जो तुम पहनते हो तुम्हारे ख्यालात उसमें हैं, और उसका से होता है। मैं क्यों कहता हूँ, दादादार अमेरिका चले गए, मैं उनकी कुटिया में गया, उनके अंगूठ से गंदे बंदे जो कुछ कपड़े में मुझे मैंने ले लिए, विश्वास की बात कहता हूँ। तो मैंने वाइफ को भेजी, उसके बच्चा होने वाला था, मैंने कहा ये कपड़े बच्चा होगा, इन कपड़ों से बच्चे के साथ जाएगा। अब मुझे उसे ये सोचा कि रूहानियत दादा जाएगी, इसमें आ जाएगी, माफ करना मेरी बात को, मैंने क्या करना आपको। अच्छा, वो कपड़े उठा दिया, अब वो लड़की मेरी है, सीधी बात करेंगी, जब कपड़ा पहनेगी पुराना पहनेगी, क्या किया लगाएगी, पुराना पहनेगी, क्यों ये मैं क्यों नहीं रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात में फर्क है, यही अक्ल करते हैं ख्यालात तो अपने विचारों को पूरे करते हैं। तुम औरतें हो, अपने लड़कियों के चार का ख्याल रखते हैं, मगर कभी ऐसा सीधे तुम्हारा चार करना अपना चीज है, वो तुम्हारा अपने सीखेंगे, तुम लड़की क्या कह रहे हो। मैं अगर थोड़ी ऐसी हूँ तो मेरे में हाजिरा पड़ेगा, तुमको कुछ कहने का ना। अब मैं याद ही नहीं करता, सबकी बात पूछती, कोई भी हो योगा रात मुझे बच्चे दिमाग कितना पड़ेंगे, मैं आपको बच्चे से समझ करता है, मगर जहाँ मैं मेरी समझ में आता है जगह की रहता मैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी, क्योंकि मेरे में ड्यूटी की तालीम को बदलना और मार लगा तो मैंने आपको बदल दिया कि खाए तुम किसी गुरु को गुरु मान लो, अगर मरने से पहले तुम्हारे मन का ताल्लुक किसी भी स्थूल मादा से है, तुम्हारा आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब बाबा सावन जी के चेहरे बन जाओ, जब वकील को बन जाओ, खुदा मेरे बन जाओ, तो जल्दी जल्दी बात तो दूसरे ये अपनी जिंदगी को पूरा करो। हमारे घरों के दुखों का कारण क्या है, जितनी आमदन आती है उसमें खर्च करो, जितनी आमदन आती है आपकी उसके मुताबिक खर्च करो, जो आमदन से ज्यादा खर्च करता है वो दुखी होता है। एक बच्चों के तरह से होता है। अच्छा, एक मैं और बताना चाहता हूँ, अगर कोई करना चाहता है दान, वक्त नहीं वरना आपको दर्शन खराब होता, आप याद करते तो दर्शन हो गया है, दादा दाद में पड़ गए, मैं तुम्हारे पास क्या होता है ये बता, 15 मिनट जाए जब ना सही मैं 15 मिनट या 10 मिनट बोल देना, वो ये है अन्नदान जैसा और कोई दान नहीं, अन्नदान जैसा और कोई दान नहीं। सबसे अच्छा
अच्छा चीज का दान का क्या है? आजकल तो अन्न भी नहीं मिलता। अगर आप लंगर लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हो। 12-12.5 रुपए तो पंचर जन्म लेती है। मुझे तुम नौजवान शादी एक बच्चा है, फिर इस ख्याल से क्या दान करना चाहते हैं? अगर कोई और औलाद तुम पैदा न करे, इसके लगवा के नहीं, दूध लगवा के नहीं, न फिर कोई फायदा नहीं। अपने आप को कंट्रोल में रखो। तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे, वो कितना दान खाएंगे, उनकी कितनी औलाद कितना दान खाएंगे, वो कितने दान खाएंगे, कितने अनाज खाएंगे। जो चीजें से एक बच्चा या 2 पैदा करके फैमिली प्लानिंग से नहीं, अपने आप को कंट्रोल में होता जाएगा। इस तरह से जो अन्न का दान देना चाहता है, अब तुम बताओ उसने कितना अन्न का दान किया? अब तुम बताओ उसने कितना अन्न का दान दिया? बिल्कुल आसान तरीका है, जो शायद बड़े बड़े सब करने वालों की न मिले। इतना दान है कोई हिसाब। मेरे समय तारीख को बदलना है, मैं तारीख को बदले जा रहा हूँ। ये दावा नहीं करता, मैं तो हो जाता हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं तो खुद पहुँचा रहता हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, मेरे बात से दिक्कती है, बिल्कुल मुझे ये है जिसने एहसान किया है तुमको, उसके एहसान को छोड़ना। माँ बाप ने हमको पाला पढ़ाया, अगर हम बड़े हो गए तो फिर माँ बाप से चलते हैं, हम मुजरिम हैं, बच नहीं सकते। तुम लोग आजकल, मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं, तुम लोग आजकल नौजवान का बच्चे गिराते हैं, ये उठाते हैं, कितना नुकसान करते हैं। तुम एक आदमी की चोरी करो तो एक पाप, तो बच्चे गिराना और ये गिराना है क्या? 60 करोड़ पाप है तुम्हारे दिल पर जो काम करता है। तो इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है, ये गवर्नमेंट कोई नई चीज नहीं है। हमारी अखंड का नाम गवर्नमेंट है, 60 करोड़ आबादी है। तो नौजवान बच्चे उनको देते हो, ये बच्चे गिराते हो और हेरा फेरी करते हो, घेराव करते